क्या आपको, आपकी फैमिली में किसी को, आपके रिलेटिव्स में किसी को या आपके नेबर्स में किसी को किडनी स्टोन्स का मसला है और आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं और किडनी स्टोन्स को अवॉइड कर सकते हैं? क्या आपको मल्टीपल टाइम्स यूरिन इन्फेक्शन होते रहे हैं और आपको डॉक्टर ने ये बताया कि आपकी किडनी स्टोन्स की वजह से हो रहे हैं? या क्या आपको कमर में दर्द के साथ पेशाब में खून आने का मसला हो रहा है? अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ पॉजिटिव है या आप जनरली भी जानना चाहते हैं किडनी स्टोन्स के बारे में, तो प्लीज़ स्टिक अराउंड एंड इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ के बारे में आपको मज़ीद पता चलता रहे। वेलकम बैक एवरीवन। फॉर दोज हु डोंट नो, मेरा नाम डॉक्टर शुएब है और मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, किडनी डॉक्टर हूँ और गुर्दों के मसाइल के साथ डील करता हूँ। फ्यू डेज बैक अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ करंटली लिविंग इन सऊदी अरेबिया, उनको कुछ इश्यूज़ थे और रहे हैं किडनी स्टोन्स के हवाले से। सो ऑब्वियसली उनकी कुछ क्वेरीज थी जो आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू हिम एज मच एज आई कैन। एंड इट ऑल्सो गेव मी दिस आइडिया कि मैं इस वीडियो को बनाऊँ, आप सब तक पहुँचाऊँ, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनको किडनी स्टोन्स का मसला रहा है फैमिली में या फिर उनको खुद मल्टीपल टाइम्स हो चुके हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। लेकिन उनके लिए भी जिनको कभी स्टोन्स का इशू नहीं रहा लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो बचें, तो डेफिनेटली दिस इज़ वर्थ वॉच। सो किडनी स्टोन्स बेसिकली दो बड़ी टाइप्स की होती हैं, हेरिडिटरी जिसे मोरूसी कहा जाता है, और दूसरी टाइप जो होती है जो एक्वायर्ड, जिसे आप कह सकते हैं कि यानी आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस से डिफाइन होता है कि किडनी स्टोन आपको होगा। दीज आर रेयर, कोई इतना कैल्शियम नहीं खा सकता कि उसको किडनी स्टोन्स हो जाए अनलेस और अनटिल ऑब्वियसली किसी ने ओवरडोज कर लिया और मल्टीपल ओकेजन्स पे किया हो। लेकिन कुछ कंडीशंस में, जैसे बाउल सर्जरी, जो स्मॉल बाउल की ऑपरेशन किया जाता है, उन पेशेंट्स में एक्वायर्ड कंडीशन हो जाती है कि उनकी बॉडी में ऑक्जेलेट के लेवल्स बढ़ जाते हैं जिससे उनको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हो सकते हैं। तो आसान अल्फाज में, या तो ये आपकी फैमिली में एग्जिस्ट करती है और आपको मल्टीपल टाइम्स हो चुके हैं, या फिर आपकी लाइफ स्टाइल चॉइसेस की वजह से ये स्टोन्स हो रहे हैं और ऑब्वियसली उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सो स्टार्टिंग विद सिम्टम्स के आखिर पेशेंट फील क्या करता है और उसको क्या इश्यूज़ होती हैं जो ऑब्वियसली जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल आता है। सो पेशेंट्स यूजुअली इस कंडीशन में उनको पेन होता है, इट्स अ वेरी कॉमन सिम्टम, और पेन भी उनको होगा कमर की तरफ और लोअर कमर पीछे की तरफ हो सकता है पेन, आगे भी समटाइम्स वो रेडिएट करता है और आगे आता है। लेकिन एक कॉमन रेडिएशन जो उसकी होती है वो होती है नीचे की तरफ, जो पेशाब की नाली की तरफ ये पेन रेडिएट करता है। जो पथरी है या तो वो ऊपर किडनी के करीब एग्जिस्ट कर सकती है, या वो जो आपकी यूरिनरी सिस्टम है, पेशाब का जो निज़ाम है, उसके थ्रू ट्रैवल करके नीचे आती है और आकर जो पेशाब की नाली है वहाँ तक आ सकती है। सो पेन इस पूरे सिलसिले में, इस पूरे रास्ते में किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो पेन एक कॉमन सिम्टम है। पेशेंट्स को खून आ सकता है पेशाब में, इट्स अनदर प्रीटी कॉमन सिम्टम, और जिसमें उनको लाल रंग का पेशाब या फिर उनको ब्राउन कलर का पेशाब उनको नज़र आ सकता है। तीसरा कॉमन सिम्टम पेशेंट्स को होता है यूरिन इन्फेक्शंस का। सो उनको मल्टीपल टाइम्स यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि स्टोन जो है वो एक नाइडिस जिसे हम कहते हैं, दूसरे अल्फाज में आप समझिए कि एक किले का सा काम करता है जो कि अपनी जगह मौजूद रहता है और जिसके ऊपर आके बैक्टीरिया लगते हैं और चिपकते हैं और फिर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सो ये एक बड़ा कॉमन सिम्टम हो सकता है इन पेशेंट्स के अंदर कि वो बार बार उनको यूरिन इन्फेक्शंस होंगे और ऑब्वियसली उसकी वजह से उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब रहेगी। सो एक बड़ा कॉमन सिम्टम एक और होता है, वो है कि पेशाब का रुक रुक कर आना। सो इट्स अ प्रीटी कॉमन सिम्टम एज वेल, और ये भी काफ़ी तकलीफ़ देता है पेशेंट्स को जिनको किडनी स्टोन्स का मसला होता है। अब बात करते हैं कि अगर ये सिम्टम्स हों तो फिर नेक्स्ट स्टेज क्या है, क्योंकि पेशेंट इन सब के साथ क्लिनिक जाता है और डॉक्टर को बताता है। सो नेक्स्ट स्टेज इज़ इन्वेस्टिगेशंस, जिससे हम कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली स्टोन की टाइप का पता चला सकें। यहीं पर ये मैं बताता चलूँ कि किडनी स्टोन्स मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें प्रीडोमिनेंट और मोस्ट कॉमन टाइप जो होती है वो होती है कैल्शियम रिलेटेड स्टोन्स की। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स, कैल्शियम कार्बोनेट स्टोन्स,
कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, ये बड़े कॉमन होते हैं। लेकिन कुछ स्टोन्स होते हैं जो मोरूसी हवाले से मुंतकिल होते हैं, लाइक सिस्टीन स्टोन्स। ये कुछ टाइप्स होती हैं जो कि हेरिडिटरी कंडीशंस की वजह से, यानी मोरूसी बीमारियों की वजह से किसी पेशेंट में हो सकती हैं। सो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूजुअली हम 3 तरह की इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर बेसिकली हम देखना ये चाहते हैं कि क्या इस पेशेंट को यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है इस वक्त। हम इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट करते हैं जिसमें हम उसके कैल्शियम फॉस्फेट के लेवल्स को चेक करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि सोडियम पोटेशियम के लेवल्स किस तरह के हैं, क्योंकि उनका भी काफ़ी इंटरेक्शन होता है स्टोन फॉर्मेशन या एज अ रिजल्ट ऑफ स्टोन फॉर्मेशन किडनी डिजीज़ के साथ। यूरिन के अंदर एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी टेस्ट किया जाता है, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिया, इन चीज़ों को भी यूरिन में देखा जाता है, जिससे एग्जैक्टली पता चल सकते हैं कि किस टाइप के स्टोन्स मौजूद हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली जिससे एग्जैक्टली डायग्नोसिस होती है, स्पेशली जब पेशेंट को पेन हो रहा हो, वो है अल्ट्रासाउंड टेस्ट। अल्ट्रासाउंड काफ़ी हद तक बता देता है अगर किसी को स्टोन्स का मसला है या स्टोन्स की वजह से उसकी किडनी ट्रैक्ट में सोजिश या सूजन हुई है। लेकिन कुछ स्मॉल स्टोन्स के लिए जो कि किडनी के अंदर मौजूद हो सकते हैं, उनके लिए सीटी स्कैन भी किया जाता है। ट्रीटमेंट बेसिकली 2 तरह से की जाती है। एक तो जनरल ट्रीटमेंट है, जो मैं कोशिश करूंगा कि आपको टिप्स कुछ बताऊं, विच आर वेरी यूजफुल रिगार्डलेस ऑफ द स्टोन टाइप दैट यू हैव गॉट। लेकिन सेकंड स्टेज पे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जाती है, जो कि एग्जैक्टली स्टोन टाइप को आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है। अब वो बताना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि ऑब्वियसली हर पेशेंट को एक डिफरेंट टाइप का स्टोन हो सकता है। Therefore, I would suggest कि आप ज़रूर अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो रही हैं जिनका जिक्र मैंने किया। राइट, सो जनरल टिप्स जिन पे आप अमल कर सकते हैं जिससे आप स्टोन बनने की स्पीड को कम कर सकते हैं। एंड आइडियली अगर किसी को बार बार स्टोन्स हो रहे हैं उनको तो डेफिनेटली इस पे अमल करना चाहिए रिगार्डलेस। सो दीज टिप्स इंक्लूड, सो नंबर 1, विदाउट एनी डाउट जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको हेल्प कर सकती है वो है ज़्यादा पानी का पीना। सो कोशिश कीजिए अगर किसी को स्टोन की हिस्ट्री रही हुई है ऑलरेडी, तो आइडियली उनको 2 से 3 लीटर मिनिमम पीना चाहिए एक दिन में, एम फॉर 3 और मोर। और अगर किसी को नहीं भी रही तो गर्मी के मौसम में स्पेशली आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। पानी के साथ अगर आप लेमन जूस डालते हैं तो इट्स आइडियल कॉम्बिनेशन आई मस्ट से, क्योंकि लेमन के अंदर होता है सिट्रेट, और सिट्रेट की अहमियत आ जाती है एसिडिक स्टोन्स में, क्योंकि वो उन स्टोन्स को डिज़ोल्व कर लेता है एंड दैट्स हाउ उन स्टोन्स की फॉर्मेशन में कमी आती है। सो एक तो ये, और दूसरी बात सिट्रेट्स यूज़ किए जाते हैं यूरिन इन्फेक्शन में। सो बेसिकली डबल वैमी। सो दैट मीन्स एक चीज़ से आप दोनों चीज़ों का काफ़ी हद तक इलाज करें। सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया। लेकिन एट द सेम टाइम आई मस्ट टेल यू, कुछ स्टोन्स होते हैं जो कि बेसिक एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छे बनते हैं, एंड देन अगेन आपको नहीं पता चलेगा जब तक इसका प्रॉपर यूरिन टेस्ट ना किया जाए। सो you can use it, लेकिन you have to be obviously careful। अगर आपको स्टोन की हिस्ट्री है तो then definitely first contact your doctor, make a diagnosis and then you can use citrate। तीसरी टिप जो है वो है नमक का कम से कम इस्तेमाल। नमक की और प्रोटीन की दोनों की एसोसिएशन पाई गई है स्टोन फॉर्मेशन के साथ। सो जिसको स्टोन की हिस्ट्री है और इवन नॉर्मली भी अगर नहीं भी है तो इट्स सच अ गुड टिप कि आप नमक को जितना कम हो सके आप कीजिए। बाहर से नमक बिल्कुल नहीं लेना और आप कोशिश करें कम्प्लीटली इसको अवॉइड करें। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वही काफ़ी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और लेकिन अगर किसी को रिकरेंट स्टोन्स ऑलरेडी हो रहे हैं और पहले भी स्टोन हो चुका है, उनके लिए तो नमक आप समझिए एक जहर के मानंद है, उसको आप बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करें। प्रोटीन इज़ द अदर थिंग जिसको आप मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। अगर आप एक पोर्शन लेते हैं तो उसको हाफ़ कर दें या क्वार्टर कर दें, यानी 1/4 हिस्सा कर दें। अगर आप एक बोटी लेते हैं तो उसका 1/4 हिस्सा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सो जितना आप कम करेंगे प्रोटीन को, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर स्टोन फॉर्मर्स। लेकिन अगेन दीज टिप्स आर फॉर दोज पीपल जिनको स्टोन्स होते रहे हैं। नॉर्मल बंदे अपनी प्रोटीन को कम बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि यू डोंट वांट टू बी द वीकेस्ट पर्सन अमंग ऑल ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसके अलावा स्पेसिफिक स्टोन टाइप्स के लिए स्पेसिफिक इलाज होता है। कुछ केसेस में सोडियम बाइकार्बोनेट या सिट्रेट को यूज़ किया जाता है। कुछ केसेस में अगर किसी को यूरिया स्टोन्स हो रहे हैं, यूरेट स्टोन्स हो रहे हैं, तो उनको एक सर्टन दवाई दी जाती है जिससे यूरिया लेवल्स कम होते हैं। सो वो काफ़ी स्पेशलिस्ट एडवाइस है और वो तब तक उस पर अमल नहीं किया जा सकता जब तक एग्जैक्ट स्टोन की टाइप ना पता चले। राइट, सो मेरी एडवाइस ये होगी, अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए
और उनको बताइए इनके बारे में अहेड ऑफ टाइम, ताकि लेट ना हो जाए। वो टेस्ट करें और एग्जैक्ट आपको पता चले कि किस टाइप का स्टोन है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपकी फैमिली में स्टोन्स एग्जिस्ट करते हैं और किसी और को स्टोन हुए हैं, तो आप अभी से कोशिश कीजिए कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। स्पेशली अगर आपके फर्स्ट रिलेटिव्स में या फिर आपके पेरेंट्स में, सिबलिंग्स में किसी को स्टोन है, डेफिनेटली आपको अपनी पानी का इस्तेमाल बढ़ा लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही आपको कोई सिम्टम्स होते हैं आप इमीडिएटली डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि इसको अर्ली ट्रीट किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अराउंड। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लिखिए कमेंट्स में और मुझे बताइए। और अगर इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो and I'll try my best to make videos about that as well. Before I let you go, please do press subscribe and leave a comment if you can, and also press the bell icon. I will see you again with another one of these videos. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।